हो पालनहारे निर्गुण हो न्यारे, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नाही। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। एक बार फिर मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको अपने हर ब्लॉग में एक नए मंदिर, प्राचीन मंदिर के दर्शन कराऊंगी, काशी की प्राचीन मान्यताओं, रीति रिवाज और त्योहारों के विषय में बताऊंगी। तो आज मैं फिर एक प्राचीन परंपरा को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। ये परंपरा जुड़ी हुई है लोलारा कुंड से। लोलारा कुंड यहाँ का प्राचीन कुंड है और ऐसी मान्यता है कि जिन दाम्पत्यों को काफी शादी के बाद काफी वर्षों से संतान नहीं हो रही है, वो काफी संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, वो अगर लोलारा कुंड में आकर के स्नान करते हैं तो उनको संतान प्राप्ति होती है। विशेष मान्यता है। आप ये जानिए कि ये कुंड इस विशेष मान्यता के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे इसीलिए 2 दिन पहले से भीड़ लगती है। वो मान्यता है कि जिन दाम्पत्यों को, जिन पति पत्नियों को शादी के पश्चात काफी वर्षों से संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, काफी इलाज कराने के बाद भी उनको ये खुशी नहीं प्राप्त हो रही है, वो अगर कहीं से भी काशी के इस लोलारा कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं तो उनको संतान प्राप्ति होती है। अब ये लोलारा कुंड है कहाँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये लोलारा कुंड 80 घाट के भदौनी क्षेत्र के अंदर गलियों में स्थापित है और यहाँ काशी के जो 12 सूर्य मंदिर हैं उनमें ये एक सूर्य मंदिर खास सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है और यहीं पे ये कुंड स्थापित है जहां पर दाम्पत्यों को स्नान करना होता है। इस कुंड में स्नान करने के अपने नियम हैं। यहाँ पे स्नान करने जो लोग आते हैं, उनको, जो भी पति पत्नी आते हैं, वो जिस वस्त्र में आते हैं उसी वस्त्र में उनको स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद उनको वो वस्त्र वहीं पे छोड़ने होते हैं। और यहाँ पर काफी फल सब्जियों की दुकानें आपको मिलेंगी। ऐसा कहा जाता है कि आपको जब इस कुंड में स्नान करेंगे तो किसी भी अपने प्रिय फल या सब्जी को आप वहां पे चढ़ा करके फिर उसके बाद आप वो फल या सब्जी का अपने जीवन काल में सेवन नहीं कर सकते। ऐसा यहाँ का नियम है। इस कुंड में स्नान करने के पश्चात अपनी प्रिय फल या वस्तु को चढ़ाने के बाद, जो कि आप फिर जीवन काल में उसका सेवन नहीं कर सकते, इसके पश्चात आप वहाँ पे स्थित मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। इस मंदिर में लोलारक महादेव, लोलारक आदित्य और छठ माता स्थापित हैं, जिनके दर्शन करना होता है और संकल्प लेना होता है। तो चलिए मैं आपको इस मंदिर और कुंड के दर्शन कराती हूँ। फिर एक बार बताती हूँ कि ये लोलारक छठ वाले दिन होता है, तीज के बाद पड़ता है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि मैं आपको दर्शन तो कराती हूँ और कराने भी जा रही हूँ, लेकिन आपसे मेरी ये प्रार्थना है, विनती है कि अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अपनी मन की बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें। दोस्तों, ये देखिए हम पहुंच गए लोलारक कुंड। आप देख रहे हैं ये। अब हम चलेंगे लोलारक कुंड की गलियों में। ये गलियां हैं जहां पर खिलौनों की दुकान है। ये देखिए, ये है लोलारक कुंड। ये लोलारक कुंड की गलियां हैं। आप देख सकते हैं मैं इन गलियों में अंदर मंदिर की ओर प्रवेश कर रही हूँ और ये मार्केटिंग लगी हुई है जहाँ पर 2 दिन पहले, जहाँ पर ये कैथा है। ये क्यों चढ़ता है? ये सब चढ़ता है, तो ये बाल बच्चों के लिए चढ़ता है सब। ये कैथा, ये क्या है? बेल। ये है रामफल। ये देखिए रामफल, ये है रामफल, ये है धतूरा, ये तो आप लोग जानते होंगे। कदम, ये देखिए कदम है, ये कैथा है, ये सब जो है पुत्र कामना के लिए चढ़ता है। ये पेठा, ये सब चढ़ता है यहाँ पे।
ये कोढ़ा भी चढ़ता है, कोई सा भी एक फल चढ़ाना होता है। अब दोस्तों ये लोलारक मंदिर है जहाँ पे सूर्य भगवान, महादेव और षष्ठी माता स्थापित है। और इसी के साथ देखिए ये बैरिकेडिंग लगी हुई है जहाँ पे स्नान करने वालों की भीड़ आ गई है। और ये महादेव जी हैं, लोलारक महादेव, जिनके आप दर्शन करिए। फिर मैं मंदिर से कुंड की ओर बढ़ रही हूँ। मंदिर को प्रणाम करते हुए मैं कुंड की ओर आगे बढ़ी। या आप मंदिर के दर्शन करिए। अब हम चलते हैं कुंड की ओर। ये वही फल हैं जिनको चढ़ाया जाता है। और मैं कुंड के पास पहुंच गई। ये देखिए, आप नाम देख सकते हैं। और ये रहा वो दिव्य कुंड, महान कुंड, जिसके दर्शन आप करिए मेरे माध्यम से। इस कुंड की मैं आपको दिखा रही हूँ। एक अलग ही महत्व है इसका। मैंने वहां जाके खुद अनुभव किया। इस कुंड की एक कहानी है कि यहाँ पे कूच बिहार के राजा आए थे। उनको अपने हाथ धोना था, तो उनके सैनिकों ने इसी पोखरे से जल दिया। उस समय ये पोखरा था। तो राजा ने जैसे ही हाथ धोए तो उनका चर्म रोग ठीक हो गया। इस दिव्य चमत्कार को देखते हुए राजा ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पे मैं कुंड बनवाऊंगा। और इस कुंड का उन्होंने निर्माण किया और उसमें स्नान किया। ये ऐसी कहानी है। तो देखिए इस दिव्य कुंड को, ये साधारण कुंड नहीं है। ये उन लोगों से पूछिए जिनकी संतानें नहीं है। संतान प्राप्ति का एक दिव्य कुंड है। छठी माई का जो है ये मंदिर है। सूर्य भगवान स्थापित है। आकर्षित देख सकते हैं आप यहाँ का। मैं यहाँ पे आकर इस कुंड के विषय में आपको बता रही हूँ। मैं खुद इस कुंड के दर्शन करके धन्य हो गई। इस कुंड में स्नान की तिथि, लोगों की मान्यताओं के विचार इस प्रकार हैं। भादो मासे शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि बड़ा मेला, उसमें नहाने का क्या होता है, बस सब लोग कहते हैं कि तो बहुत लोग आगे फालतू के नहा लेते हैं, चम रोग कुछ, बस संतान के लिए नहाया जाता है। मेन संतान का कुंड है। रात को मेला चालू हो जाएगा, आरती होता है, आरती के बाद मेला चालू होता है। मेला चालू हुआ, जो भक्त नहाते हैं पीछे के द्वारे निकल जाते हैं। जिसको मौका मिलता है वो दर्शन करता है, दूर से प्रणाम करता है, दूर से माला चढ़ाता है। ये लोलारक छठ बाबा हैं। आज लोलारक छठ है। लोलारक छठ के दिन हर वर्ष लाखों की संख्या में हर प्रांत से श्रद्धालु लोग आते हैं, बाबा के कुंड में स्नान करते हैं। स्नान करके फिर बाबा के मंदिर में आके पुत्र की प्राप्ति के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, उनका पूजा करते हैं, संकल्प करवाते हैं, फिर अपने घर को जाते हैं। इस वर्ष लोग श्रद्धालु लोग आए, बाबा के कुंड में स्नान किए। छठ, यहाँ पे छठ माता हैं। लोलारक छठ बाबा हैं तो लोलारक छठ माता हैं। तो छठ माता नहा के लोग आते हैं तो छठ माता के पुत्र रत्न की कामना करते हैं कि माँ हमको वंश दो, ताकि मैं अगले साल पुनः वंश को लेके आऊँ। आपके दरबार में मुंडन, छेदन, आपका पूजा पाठ और विधि जो फल का पूजन करा के उसके बाद स्नान करते हैं। जो फल आजीवन पति पत्नी खाएंगे नहीं, जो कपड़े पहन के स्नान करते हैं वो कपड़ा छूट जाता है। और उसके बाद जो है बाबा के यहाँ मंदिर में बाबा के यहाँ पूजा करके वहाँ से मन्नत करते हैं। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्।
जपाकुसुम संकासं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् सोना सट दुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सने साथ हे घूमै छ सने साथ सोना सट दुनिया हो दीनानाथ हे घूमै छ सने साथ हे घूमै छ सने साथ। भगवान आदित्य की उपासना से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का अंत हो जाता है, शारीरिक रोगों का शमन होता है और अनेक प्रकार के दुख और शोक से प्राणी को मुक्ति मिलती है। भगवान आदित्य को तीनों लोकों और 14 भवन का स्वामी कहा जाता है।